हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पाठक मैथ्स। और आज मैं बात करने वाला हूं मैथमेटिक्स क्लास 8th, चैप्टर है 11 और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 2। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और वहां पर जितनी भी आपको प्रॉब्लम आएंगी उनको बिल्कुल हम सॉल्व आउट करेंगे। तो हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यदि होती भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम बात स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो बोलता है द शेप्स ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। एक टेबल है जिसका ऊपरी सिरा, जहाँ पर हम अगर कोई सामान रखते हैं, ऊपरी सिरा वो कैसा है, ट्रेपीजियम के आकार है। ट्रेपीजियम की खासियत क्या होती है कि इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि इसका एक पेयर अपोजिट साइड का सिंगल पेयर पैरेलल होता है। और जब हम इसकी बात करेंगे या इसके हम कोई फार्मूले की बात करेंगे, इसमें से हमको ध्यान रखना है कि जो पेयर ऑफ वन अपोजिट साइड्स है उसमें से एक साइड को हम ए मानते हैं और दूसरी साइड को हम क्या मानेंगे, बी। ध्यान रखना है कि हम पहले साइड को ए मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, बी। और फिर आगे चलते हैं। लिखा है फाइंड इट्स एरिया इफ इट इज पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। बोलता है कि इसकी एक पैरेलल साइड है 1 मीटर और दूसरी है 1.2 मीटर। तो हमने क्या बताया कि अगर दो पैरेलल साइड जो होती हैं उनमें से एक को हम क्या मानते हैं, ए। तो अब हम क्या कहेंगे, गिवन है, तो लिखेंगे गिवन एस क्या है, ए, यानी कि फर्स्ट पैरेलल साइड वो हमारा बोलता है कि ये है आपका 1 मीटर और दूसरी यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, बी, और वो क्या बोलता है कि ये है 1.2 मीटर। और इसके साथ साथ आगे बोलता है कि जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल साइड्स वो कितनी है, 0.8। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइट, और वो कितनी हमारी 0.8 मीटर है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, यानी कि अगर ट्रेपीजियम की बात होगी तो ट्रेपीजियम कुछ इस टाइप का होता है। तो इसमें से जो ये वाला पेयर है, ये पेयर ये पैरेलल होता है, इसमें से हम इस वाले को ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी। अब यहाँ अगर हम कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये क्या बताता है, हमारे इस ट्रेपीजियम की हाइट बताता है। तो इसलिए हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि अगर एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से वर्ड आते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, एच, यानी कि हाइट मानेंगे। चलिए अब निकालना क्या है, सिंपल बोला है फाइंड इट्स एरिया, तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो होता क्या है आपका 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ये हमारी एरिया होता है, यानी कि फार्मूला होता है। अब हमें क्या करना है कि इस फार्मूले पर केवल नंबर को पुट कर देना है, हो गया। तो चलिए देखते हैं, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, इंटू यानी कि इंटू एच, एच यानी कि 0.8 इंटू ए, ए यानी कि 1 प्लस बी, बी यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका 1.2। अब इसको हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं, तो 2 4 जा यानी कि 0. क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 0.4 1 जा क्या हो जाएगा 0.4 इंटू इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2.2, और फिर इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 4 जा होता है आपका 88। अब देखते हैं डेसिमल के बाद एक अंक यहाँ है और डेसिमल के बाद एक अंक यहाँ है, यानी कि डेसिमल को ऐसे स्थान पर यूज करना है जिसके बाद 2 अंक आने चाहिए, और ये मीटर में है। तो जब हम एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर, और मीटर में होगा तो स्क्वायर मीटर, और सेंटीमीटर में होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ, तो यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सिंपल है तो लिख लेंगे गिवन अस, जो दिया रहेगा उसे हम लिखते चलेंगे। तो क्या दिया है, एरिया वो दिया है, और एरिया है आपकी 34 स्क्वायर सेंटीमीटर, 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे चलते हैं तो क्या बोलता है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। दो साइड होती हैं पैरेलल, उसमें से एक ठोक क्या बोलता है, 10 सेंटीमीटर। तो हम ए मान लेते हैं, वो कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर।
और फिर इसके बाद बोलता है कि एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि h क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर है। और फिर इसके आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैलेट साइड, यानी कि जो अगली पैलेट साइड उसको हमें बताना है, यानी कि हमें b नहीं पता है। चलिए तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एरिया दिया हुआ है और हमें b यानी कि दूसरी पैलेट साइड को निकालना है। तो जो दिया है वही फार्मूला हम लगाएंगे, यानी कि सिंपली हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो क्या होगा 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। दिया है हमें एरिया पता है पहले से, तो एरिया के स्थान पर क्या लिखेंगे 34 इक्वल टू 1/2, तो 1/2 एच, एच कितना है 4, तो लिखेंगे 4 इंटू ए प्लस बी, तो ए हमारा 10 है प्लस बी नहीं पता तो बी को हम बी ही रहने देते हैं। चलिए देन इम्प्लाइज 34 है तो 34 इक्वल टू ये 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया और 2 बन जा क्या हो गया 2, यानी कि 2 इंटू 10 प्लस बी जुड़ेगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 10 प्लस बी। अब इसके बाद हम इस धर का पूरा उधर ट्रांसफ़र करते हैं, इधर का पूरा इधर। तो जब हम पूरा लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में करते हैं तो उस कंडीशन में कोई भी सिंबल चेंज नहीं होता है, तब ये क्या हो जाएगा आपका। अच्छा इसका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो 2 10 जा 20, यानी कि 20 प्लस 2 का 20 होगा तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू, इसको इधर राइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 34 एंड देन अप्लाइज 2b हमें निकालना b है तो 2 उसके साथ में लिखेंगे 2b इक्वल टू 34 माइनस क्या हो जाएगा आपका 20 एंड देन इम्प्लाइज b इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14 और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2 7 जा 14 और इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो दूसरी आपकी पहले साइड होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। एक फिगर बना हुआ है कुछ इस टाइप से, ऐसे है। तो क्या बोलता है कि जो ट्रेपीजियम शेप है इसकी टोटल फेंस है, फेंस मीन्स होता है बाउंड्री, वो कितनी है 120 मीटर, यानी कि टोटल बाउंड्री बता दिया कितनी है 120 मीटर। और इसके आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, इफ BC इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, BC 48 सेंटीमीटर, CD 17 मीटर, CD 17 मीटर एंड AD 40 मीटर, AD है 40 मीटर। चलिए तो अब हमें इसमें से पता क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। जो साइड AB है वो BC और AD दोनों पर क्या है परपेंडिकुलर, और हमें पता क्या करना है इसकी एरिया पता करनी है। तो जो चीज़ दी हुई है सबसे पहले तो उसको हम लिख लेंगे गिवन है, यानी गिवन है क्या क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 120 मीटर। ये ट्रेपीजियम की क्या दी हुई है पेरीमीटर दी हुई है। यहाँ से क्या बोलता है BC इक्वल टू 48 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर एंड AD इक्वल टू 40 मीटर, AD इक्वल टू 40 मीटर। अब हमें ध्यान देना थोड़ा सा कि अगर हमें पता करना है ट्रेपीजियम की एरिया, तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा राइट भी कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो क्या होता है 1/2 इंटू H इंटू A प्लस B। तो हमें अब ये जो दी हुई चीज़ें हैं उनमें से अपने काम की चीज़ को अलग करना है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। लिखा है 1/2 तो 1/2। अब मुझे क्या चाहिए हाइट, यानी कि H।
जो कि यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो अब हमें एच मिलेगा कहाँ से? तो सबसे पहले हम एच को समझते हैं कि एक्चुअल में एच होता क्या है। तो ध्यान रखना है कि ट्रेपीजियम में जो परपेंडिकुलर होगा वो एच ही होगा, क्योंकि अगर हमें इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है वही तो एच होती है। और अगर दो साइड यानी कि दो लाइन के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसके लिए परपेंडिकुलर खींच लें। अब यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा, क्योंकि ये भी तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। इसलिए जो हमारे इस ट्रेपीजियम की हाइट होगी वो होगी किसके इक्वल होगी? ए बी के इक्वल होगी। हमारे इस ट्रेपीजियम की जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी? ए बी के, क्योंकि चाहे हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालें, यहाँ पर निकालें या यहाँ, जहाँ भी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ही होगा। और अगर परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया हुआ है तो सिंपल है, यानी कि यही परपेंडिकुलर और यही हमारी हाइट का भी काम करेगी। यानी कि जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल होगा? हाइट के इक्वल होगा। यानी कि हमें यहाँ पर निकालना क्या पड़ेगा बच्चों? ए बी को पता करना पड़ेगा कि ए बी एक्चुअल में क्या है। अच्छा, अब हमें ए बी को निकालना है तो ए बी कैसे निकलेगी? दिया तो है नहीं, ए बी कैसे निकलेगा? तो एक सिंपल तरीका है कि इसमें कुल 4 साइड है, 4 में से 3 साइड दिया हुआ है, साथ ही साथ टोटल भी दिया होगा, उन चारों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो सिंपल है, हम क्या करेंगे कि 120 में इन तीनों को जोड़ करके घटा देंगे, यानी कि 48 प्लस 17 प्लस हम क्या कर देंगे 40, और फिर 120 माइनस इनको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 40 प्लस 48 हो जाएगा आपका 88, 88 प्लस 7 ये आपका हो जाएगा 95 प्लस 10 ये आपका हो जाएगा 105, और फिर 120 105 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर। यानी कि जो ए बी होगा वो ए बी किसके इक्वल है? एच के। तो यानी कि एच हमारा कितना मिलता है? इस तरीके से 15 मीटर एच मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमें क्या चाहिए? ए एंड बी। हमें चाहिए ए एंड बी। ए यानी कि पहले साइड में से पहली साइड और बी यानी कि पहले साइड में से दूसरी साइड। तो पहले साइड एक ठो ये है, एक ठो ये है। इसकी लेंथ चाहिए, दी हुई है 40 तो लिख लेंगे आराम से हम 40। इसकी लेंथ चाहिए, ये भी दी हुई है 48 तो लिख लेंगे हम क्या 48 लिख लेंगे, सिंपल है। आगे चलते हैं। तो 1/2 इंटू 15 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 88, और फिर 2 बन जाए 2 और 44 2 जा हो जाएगा आपका 88, और फिर हमें क्या करना है 44 को 15 से गुणा कर देना है। तो 15 चौको 60 और 15 चौको 60 6 66, यानी कि 660 स्क्वायर मीटर विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4 और लिखा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो हमें इस फील्ड की एरिया पता करनी है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारा फील्ड है। इसमें से यहाँ परपेंडिकुलर खींचा गया और यहाँ पर ये बेस बोलता है 24 मीटर, और फर्स्ट परपेंडिकुलर 13 मीटर है, और सेकंड परपेंडिकुलर आपका 8 मीटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, यानी कि हमें इसकी एरिया निकालनी है। काफ़ी सिंपल है, इस शेप की हमें एरिया निकालनी है। तो चलिए, अगर ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात नहीं करता कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हम उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे ट्रायंगल्स की एरिया निकालेंगे, तो उस क्वाड्रिलेटरल की भी टोटल एरिया जोड़ने पर आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे और फिर क्या करेंगे सेकंड ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, दोनों की एरिया ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी शेप की एरिया हो जाएगी। यानी कि एरिया ऑफ शेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल।
हमें इस शेप की अगर निकालनी है एरिया तो पहले ट्रायंगल की एरिया और दूसरे ट्रायंगल की एरिया को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, टोटल इस शेप की एरिया निकल जाएगी। चलिए तो अब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, अच्छा एरिया ट्रायंगल है तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 1/2 क्या है, सेम है, मतलब कि इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है। अब देखते हैं कि जो ये बेस है वो भी क्या है आपका, सेम ही है, सेम ही है, मतलब कि बेस को भी हम क्या करते हैं, कॉमन मान लेते हैं। तब बचता क्या अंदर, ये हमारा जो हाइट है, ये हाइट, ये पहली हाइट अलग है और ये हाइट अलग है, तो इसको क्या मानते हैं h1 और इसको क्या मान लेते हैं h2। तब ये क्या होता है आपका h1 प्लस h2, क्योंकि हाइट अलग अलग है और जबकि दोनों का बेस सेम है इसलिए हम बेस को b ही रहने देते हैं। अब चलिए तो 1/2 तो ठीक है, बेस हमारा कितना है 24 इंटू h1 प्लस h2, तो h1 क्या है हमारा 13 प्लस h2 कितना है हमारा 8। आगे चलते हैं, अच्छा ये 2 बन जा 2 और 12 2 जा 24 और 12 बन जा कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 इंटू इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 और इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 12 एक कम 12 और 12 दूनी 24 एक 25, यानी कि 252 स्क्वायर मीटर आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें अक्सर ध्यान देना होता है कि अगर हम डायरेक्टली उस शेप का नाम नहीं जानते या शेप का नाम नहीं देता है तो उसका हम डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं पता हमें, और जब डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं पता होगा तो इस प्रकार के पॉलीगन का आपको एरिया निकालने के लिए उसे ट्रायंगल्स के टुकड़ों में डिवाइड कर देना है और फिर सभी ट्रायंगल्स की एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, उस फिगर का एरिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स एरिया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक रोम्बस है उसका फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल दिया हुआ है, तो मान लेंगे एक ठोक हम D1 और एक ठोक क्या मान लेंगे D2, और ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। पहला डायगोनल कितना बोलता है 7.5, फर्स्ट डायगोनल इज 7.5 एंड सेकंड डायगोनल इज 12 और ये सेंटीमीटर में है। हमें क्या निकालना है इसकी एरिया, तो काफ़ी सिंपल है, केवल लिख लेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। वो होता क्या है, सिंपल है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और अगर किसी को इस फार्मूले के बारे में जानना है कि ये फार्मूला कैसे बनता है तो आप वीडियो में जाकर के कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल का जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला कैसे बनता है उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ अगर किसी को लगता है कि हम इस फार्मूले के बारे में जानें कि फार्मूला कैसे बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो 1/2 तो 1/2 इंटू D1 यानी कि 7.5 इंटू D2 यानी कि 12। अच्छा ये नहीं कटेगा, हटाओ, 2 बन जा 2, 2 6 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 बन जा 6 मल्टीप्लाई 7.5, फिर आपके हो जाएगा 6 5 जा 30 कैरी आ 3, 6 बन जा 42 प्लस 3 हो जाएगा 45। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है सिंगल, तो यहाँ लगा देंगे डेसिमल और ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो रोम्बस है तो इसकी सभी साइड 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी क्योंकि रोम्बस की सभी साइड क्या होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। और आगे क्या बोलता है एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें कहीं एल्टीट्यूड खींचा गया है, चाहे यहाँ हो सकता है वो या हो सकता है कि यहाँ आता हो, कहीं भी एक एल्टीट्यूड है जो कि कितना है आपका 4.8 सेंटीमीटर। चलो सपोज करते हैं कि यहीं पर खींचा गया है और उसको बोलता है कितना 4.8 सेंटीमीटर है। और इसके बाद आगे बोलता है वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। और इसका एक डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर का है,
तो हमें एक अन्य डायगोनल जो कि दूसरा डायगोनल है उसकी मेजर को बताना है कि वो कितना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अगर इस रोम्बस की एरिया दी होती तो हम एरिया का फार्मूला लगा के एक डायगोनल की वैल्यू रख देते तो दूसरे डायगोनल की वैल्यू निकल जाती, पर यहाँ पर एरिया दिया नहीं है, तो अब कैसे निकालेंगे? तो अगर एक डायगोनल की वैल्यू दी हुई है, दूसरे डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी एरिया दी ही होनी चाहिए, और अगर नहीं दी है तो कुछ हम ऐसी जुगाड़ करेंगे जिससे कि हमें उसकी एरिया मिल जाए। तो हम क्या पाते हैं कि अगर हम इसको क्या मान लें, बेस, इसको क्या मान लें, बेस मान लें, और ये अगर हमारी हाइट हो जाती है तो हम क्या पाते हैं कि बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, इस फिगर के एरिया। अच्छा, क्यों ऐसा? तो आपको पता होगा कि जो ये रोम्बस होता है वो सबसे पहले पैरेललोग्राम होता है, यानी कि एक विशेष पैरेललोग्राम है जिसके सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका रोम्बस कहलाता है। अच्छा, पैरेललोग्राम की एरिया का फार्मूला भी क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी कि अगर हमें पता है कि पैरेललोग्राम की एरिया बेस इंटू हाइट होती है और रोम्बस का बेस दिया है, उसकी हाइट दी हुई है, मतलब कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी भी एरिया हम बेस इंटू हाइट के ही अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ध्यान देंगे क्या दिया है, साइड ऑफ रोम्बस, साइड भी कितना, 5 सेंटीमीटर, इसको हम एल्टीट्यूड कहें या हाइट कहें, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो दोनों सेम होता है, और वो कितना दिया हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। तो हम इस रोम्बस की क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, बेस इंटू हाइट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, तो ये क्या है, एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, इसलिए हम इसको बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे, क्योंकि दिस इज द स्पेशल पैरेललोग्राम। ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, और जब पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, बेस इंटू हाइट, तो हम इसकी भी एरिया को निकाल सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, b इंटू एच, यानी कि b कितना है आपका, बेस 5 सेंटीमीटर, और एच क्या आपका 4.8। तो इस प्रकार से 5 8 जा 40 एंड 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 आपको हो जाएगा 24, यानी कि 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या होगा आपका एरिया ऑफ दिस रोम्बस। तो इस रोम्बस की एरिया क्या मिल गई मुझे, 24 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम D1 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है, वो कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। D1 आपका है 8 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका गिवन है। पता क्या करना है हमें, D2 को पता करना है, जो कि हमें पता नहीं है। फिर से हम लिखेंगे, देन एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पहले बेस और हाइट थी तो हमने ये फार्मूला लगाया। अब क्या है, D1 दिया हुआ, D2 पूछ रहा है, तो D1 की वैल्यू पुट करेंगे और D2 को हम यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए हम ये वाली इस फार्मूले का यूज करेंगे। अच्छा, एरिया क्या है आपकी 24, 1/2 D1 कितना है आपका 8 इंटू D2 क्या है नहीं पता, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि 6 इक्वल टू D2, यानी कि D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और यही क्या होगा आपका सेंटीमीटर आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा D2, यानी कि सेकंड डायगोनल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। तो एक फ्लोर है यानी फर्श है, उस पर 3000 टाइल्स लगी हुई है। तो जो दिया है बच्चों उसको लिख लेंगे गिवन है,
तो लिखेंगे इसको गिवन एज नंबर ऑफ टाइल्स वो कितनी है 3000, इतनी टाइल्स उस फ्लोर में लगी हुई हैं। आगे चलते हैं तो क्या मिलता है हमें, विच आर रोम्बस शेप्ड, और टाइल्स जो हैं वो किसके जैसी हैं, रोम्बस के जैसी हैं। तो यानी अगर हमें ज़रूरत पड़ी टाइल्स की एरिया निकालने की तो हम क्या करेंगे, रोम्बस वाला फार्मूला लगा देंगे, इजी है। आगे बोलता है एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि D1 क्या आपका 45, D1 आपका 45 एंड D2 क्या है आपका 30 है। D1 आपका 45 सेंटीमीटर एंड D2 क्या है आपका 30 सेंटीमीटर है। आगे बोलता है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कास्ट पर स्क्वायर मीटर इज 4 रुपीज। तो हमें यहाँ पर कास्ट बतानी है कि उस फ्लोर पर जो टोटल टाइल्स का खर्चा आएगा वो कितना आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें ये पता करना होगा कि उस फ्लोर का टोटल एरिया कितना है, उस फ्लोर का टोटल एरिया कितना है, क्योंकि उस पर टाइल्स लगवाने का जो खर्च है वो एरिया के बेस पर लगेगा, यानी जो खर्चा आएगा टाइल्स का वो एरिया में लगेगी टाइल्स तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या जरूरी है कि उस फ्लोर का टोटल एरिया कितना है। उस फ्लोर की एरिया किस पर डिपेंड करेगी, टाइल्स पर, क्योंकि फ्लोर की टोटल एरिया तो दी नहीं हुई है। तो जितनी टाइल्स हैं अगर हम पूरी टाइल्स की एरिया निकाल लें तो किसके इक्वल होगी, उस फ्लोर के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर उससे हम उस फ्लोर की एरिया बता सकते हैं। चलिए तो एरिया ऑफ टाइल्स, अच्छा टाइल्स है कैसी, रोम्बस के आकार की है, रोम्बस के आकार की है, मतलब क्या 1/2 इंटू D1 इंटू क्या हो जाएगा D2, यानी कि 1/2 इंटू D1 कितना आपका 45 और D2 कितना है 30, इसको इसे हमने कट कर दिया। अब इसके बाद 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7 और 15 चौको 60 7 67 है, यानी कि एक टाइल्स की जो एरिया आ रही है वो आ रही है 675 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक टाइल्स की एरिया है। इसी प्रकार से कितनी टाइल्स है तो टोटल 3000 टाइल्स हैं, यानी कि जो टोटल एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फ्लोर के। तो निकाल लेंगे यहां से टोटल एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, टोटल एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना हो जाएगा 675 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 3000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 है तो यहाँ तो 3 0 लग जाएगा आपका, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1 3 7 21 21 1 22 और 3 6 18 18 तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यानी कि आपकी ये 20,25,000 वर्ग सेंटीमीटर उस टोटल टाइल्स की एरिया होगी और इतनी ही किया होगी उस फ्लोर की भी एरिया होगी। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से है, प्रॉब्लम यह है कि जो हमने यहाँ पर एरिया निकाली है वो आ रही है स्क्वायर सेंटीमीटर में, जो टाइल्स लगवाने का खर्च है उसको वो स्क्वायर मीटर में एरिया को बोलता है। तो हमें यहाँ पर इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे राइट करेंगे, सिंस फॉर 1 स्क्वायर मीटर नहीं 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर हमें किसका निकालना पड़ेगा, पहले 1 का, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10,000 स्क्वायर मीटर। और हमें किसका निकालना है एक्चुअल में 20,25,000 स्क्वायर सेंटीमीटर का।
तो अब यहाँ हो जाएगा आपका 1/10,000 मल्टीप्लाई बाई 20,25,000। 1 2 3 1 2 3, अच्छा कट गए। अब यहाँ पर इसको इससे भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2025 और बटा क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये आपको हो जाएगा 202.5 और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, अब स्क्वायर मीटर में ये कन्वर्ट हो गया है। ये अब आपका स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमें कास्ट को निकालना काफ़ी इजी हो गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कास्ट को हम कैसे निकालेंगे। सिंस फॉर कॉस्ट ऑफ टाइल्स 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू कितना है 4 रुपीज है। सिंपल है। देयर फॉर कॉस्ट ऑफ, अब कितने स्क्वायर मीटर का निकालना है 202.5 स्क्वायर मीटर का। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, यानी कि 202.5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 202.5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 शून्यम शून्य यानी कि 1 और फिर 4 दूनी 8। और इस प्रकार से डेसिमल बाद एक अंक है तो डेसिमल आप यहाँ से थंप लगाएंगे, यानी कि 810.0, यानी कि 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको उस पूरे फ्लोर में जो टाइल्स लगाने का कुल खर्च आएगा वो 810 रुपये होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।